पहली बारिशें जब आती हैं तो गर्मी से राहत मिलती है, हरियाली छा जाती है और मिट्टी की वो भीनी खुशबू हवा में घुल जाती है जिसे हम सब पसंद करते हैं। लेकिन इस राहत और खुशी के मौसम के साथ साथ एक अनचाहा मेहमान भी आता है। मौसमी बीमारियों में अचानक बढ़ोतरी, उमस बढ़ती है, पानी जमा हो जाता है और ऐसे माहौल में मच्छर, वायरस और बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। अचानक सर्दी, जुकाम, फ्लू, डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ने लगते हैं। इन बीमारियों के साथ बुखार, बदन दर्द और सिर दर्द जैसे लक्षण भी आम हो जाते हैं, जिससे सुहावना मानसून कई परिवारों के लिए तकलीफ का समय बन जाता है। ऐसे में जब बुखार चढ़ता है और शरीर टूटता है तो ज्यादातर लोग सबसे पहले दवाई की अलमारी खोलते हैं और उस अलमारी में एक छोटी सी सफेद गोली, लगभग हर दर्द और बुखार का इलाज मानी जाती है, पैरासिटामोल। सिर दर्द हो या तेज बुखार, यह दवा सबकी पहली पसंद बन जाती है। इसकी आसानी से उपलब्धता और सुरक्षित दवा होने की छवि लोगों को खुद से दवा लेने की आदत डाल देती है। लोग बिना ज्यादा सोचे समझे गोली खा लेते हैं, मानो यह एक हानिरहित जादू की गोली हो जो उन्हें फिर से सामान्य बना देगी। यह आदत इतनी गहराई तक घर कर गई है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसे घरेलू नुस्खा मान लिया गया है। लेकिन क्या एक ताकतवर दवा के साथ इतना लापरवाह रवैया वाकई सुरक्षित है? पैरासिटामोल निश्चित रूप से असरदार है, लेकिन इसका व्यापक इस्तेमाल इसके खतरे को छुपा देता है, जिसके बारे में बहुत से लोग अनजान हैं। हम भूल जाते हैं कि हर दवा, चाहे कितनी भी आम क्यों ना हो, एक केमिकल कंपाउंड है जो हमारे शरीर के कामकाज को बदलने के लिए बनाई गई है। इसे मिठाई समझकर खाना गंभीर नतीजों का कारण बन सकता है, खासकर जब हम खुद ही अपनी बीमारी का अंदाजा लगाकर डोज तय करते हैं। इलाज और जहर के बीच की रेखा बहुत बारीक है और उसे पार करना शुरुआती बुखार या दर्द से कहीं ज्यादा गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इस लेख का मकसद है पैरासिटामोल के इस्तेमाल को आसान भाषा में समझाना। हम जानेंगे कि बुखार और बदन दर्द क्या है, ये खासकर मानसून में क्यों होते हैं। फिर समझेंगे कि पैरासिटामोल कैसे काम करता है, इसके फायदे और इसकी अहम सीमाएं क्या हैं। सही इस्तेमाल, ओवरडोज के खतरे और पैरासिटामोल व अन्य पेनकिलर्स के फर्क को जानकर आप अपने और अपने परिवार के लिए ज्यादा समझदारी और सुरक्षा से फैसला ले पाएंगे। हमारा मकसद है आपको सही जानकारी देना, ताकि आप जिस दवा का इस्तेमाल करें उसका सम्मान करें और जानें कि कब खुद दवा लेना बंद करके डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि असल में बुखार होता क्या है। बहुत से लोग बुखार को खुद बीमारी मान लेते हैं, जिसे जितनी जल्दी हो सके उतार देना चाहिए। लेकिन सच ये है कि बुखार बीमारी नहीं है, बल्कि एक लक्षण है। दरअसल यह आपके शरीर की सबसे ताकतवर रक्षा प्रणाली में से एक है। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर में घुसता है तो आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती है। यह कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जो आपके दिमाग के थर्मोस्टेट यानी हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजती है कि शरीर का तापमान बढ़ा दो। इस तरह शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस के लिए अनुकूल माहौल खत्म हो जाता है और उनकी संख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है, जिससे आपकी इम्यून सेल्स उन्हें बेहतर तरीके से खत्म कर पाती हैं। यानी हल्का बुखार अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आपका शरीर संक्रमण से लड़ रहा है। इसी तरह बदन दर्द या मायाल्जिया, जो बुखार के साथ अक्सर होता है, वह भी इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया का हिस्सा है। जब शरीर संक्रमण से लड़ रहा होता है, तब इम्यून सिस्टम कुछ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करती है। ये केमिकल्स इम्यून प्रतिक्रिया को तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन साथ ही दर्द के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ा देते हैं, जिससे शरीर में अकड़न और दर्द महसूस होता है। ये दर्द असल में आपके शरीर के अंदर चल रही लड़ाई का साइड इफेक्ट है। यह शरीर का तरीका है आपको यह बताने का कि अब आपको आराम करना चाहिए, ताकि शरीर अपनी सारी ऊर्जा ठीक होने में लगा सके। अब सवाल उठता है कि बुखार कब चिंता की बात है। हल्का बुखार आमतौर पर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100.9 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 से 38.3 डिग्री सेल्सियस अक्सर स्वस्थ इम्यून प्रतिक्रिया का संकेत है। लेकिन अगर बुखार बहुत तेज हो जाए, जैसे 103 डिग्री फ़ारेनहाइट 29.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या 3 महीने से छोटे बच्चे में कोई भी बुखार, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। 3 दिन से ज्यादा चलने वाला बुखार भी खतरे की घंटी है, क्योंकि यह संकेत हो सकता है कि शरीर अपने आप संक्रमण से नहीं लड़ पा रहा है। यह भी जरूरी है कि पूरे हालात को देखें। क्या बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत, उलझन, गर्दन में अकड़न या शरीर पर चकत्ते हैं? ये लक्षण अक्सर बीमारी की गंभीरता को बुखार से ज्यादा अच्छे से बताते हैं। बुखार और बदन दर्द को मैनेज करने का मुख्य उद्देश्य हमेशा इन्हें पूरी तरह खत्म करना नहीं होता,
बल्कि आराम देना होता है। जब बुखार बहुत तेज हो या दर्द असहनीय हो जाए तो यह डिहाइड्रेशन, बेचैनी और नींद में बाधा डाल सकता है, जिससे रिकवरी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में लक्षणों को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। इसका मतलब है संतुलन बनाना, शरीर को उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया करने देना, लेकिन साथ ही आपको आराम और हाइड्रेशन देना। यह समझना कि ये लक्षण अलार्म है, खुद बीमारी नहीं, हमें दवा का इस्तेमाल समझदारी से करने में मदद करता है, ताकि हम अपने शरीर के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करें। ये जानना कि कब बुखार को कंट्रोल करना है और कब उसे अपने हाल पर छोड़ देना है, जिम्मेदार सेल्फ केयर का अहम हिस्सा है। फैसला सिर्फ बुखार होने पर नहीं, बल्कि आपकी परेशानी और खतरे के स्तर पर आधारित होना चाहिए। अगर कोई स्वस्थ वयस्क है, उसे हल्का बुखार है, मान लीजिए 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, और बाकी सब सामान्य है, तो जरूरी नहीं कि दवा दी जाए। ऐसे में बुखार को अपना काम करने देना इम्यून सिस्टम की मदद कर सकता है और बीमारी की अवधि कम कर सकता है। इस स्थिति में ज्यादा से ज्यादा पानी, सूप या ओआरएस पीना और भरपूर आराम करना ही सबसे अच्छा तरीका है। ये आसान उपाय शरीर को बिना दवा के रिकवर करने में मदद करते हैं। लेकिन जब बुखार बहुत तेज हो जाए या किसी कमजोर व्यक्ति को हो तो मामला बदल जाता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग या दिल फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों के लिए तेज बुखार खतरनाक हो सकता है। इससे शरीर की मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, जिससे दिल और फेफड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। बच्चों में अगर बुखार बहुत तेज और जल्दी बढ़े तो कभी कभी फेब्राइल सीजर भी हो सकते हैं, जो माता पिता के लिए डरावना अनुभव हो सकता है। इसलिए इन लोगों में या जब वयस्क का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए तो बुखार को नीचे लाना जरूरी हो जाता है, ताकि जटिलताएं ना हो और शरीर पर ज्यादा तनाव ना पड़े। यहाँ मकसद है राहत और सुरक्षा देना। यही बात बदन दर्द पर भी लागू होती है। हल्का दर्द सहन किया जा सकता है, लेकिन बहुत तेज दर्द इंसान को लाचार कर सकता है। इससे नींद में बाधा आती है, जो रिकवरी के लिए बेहद जरूरी है, और पानी या खाना लेना भी मुश्किल हो जाता है। अगर दर्द कंट्रोल ना हो तो थकान और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, जिससे ठीक होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। जब दर्द आराम और रिकवरी में रुकावट बन जाए तो पैरासिटामोल जैसी दवा लेना समझदारी है। मकसद दर्द को इतनी हद तक कम करना है कि शरीर अपनी ऊर्जा संक्रमण से लड़ने में लगा सके, न कि लगातार दर्द झेलने में। आखिरकार पैरासिटामोल जैसी दवा का इस्तेमाल सोचे समझे तरीके से करना चाहिए। खुद से पूछिए, क्या ये बुखार या दर्द मुझे या मेरे बच्चे को आराम से सोने नहीं दे रहा? क्या इससे बहुत परेशानी हो रही है? क्या बुखार ऐसे स्तर पर है कि किसी कमजोर व्यक्ति के लिए खतरा बन सकता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए दवा लेना सही है। अगर लक्षण हल्के और सहन करने लायक हैं, तो सिर्फ सपोर्टिव केयर ही बेहतर विकल्प हो सकता है। इस सोच समझ के साथ किया गया दवा का इस्तेमाल एक आदतन प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक रणनीतिक टूल बन जाता है, जिससे हम शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया का सम्मान भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा भी करते हैं।